हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप एडा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, लेकिन दोस्तों हमारे पास मैं कल से देख पा रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हो कि जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है उन्हें किस किस सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा, जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक है क्या उनको थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना होगा और फोर्थ का भी एग्ज़ाम देना होगा, जिनका सेकंड सेमेस्टर में रीबैक है क्या उन्हें सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों देना होगा, जिनका सेमेस्टर बैक है क्या उनका सेमेस्टर बैक का एग्ज़ाम होगा, उसके साथ साथ क्या उनका अगला भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। दोस्तों बहुत सारे आपके कन्फ्यूज़न हैं। आज आपके सारे कन्फ्यूज़न को मैं एक ही वीडियो में दूर करने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको यह वीडियो पूरा आराम से समझते हुए वॉच करना है और आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आप पढ़ो आपका उस सेमेस्टर का एग्ज़ाम ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आप पढ़ो ही ना आपको उसका भी एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। दोस्तों इसीलिए आप लोग इस हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जैसा कि आपको पता ही है कि सचिव जी ने कल शाम को ही यह नोटिस जारी किया था और हमने आपको बताया भी था कि आपका एग्ज़ाम दोस्तों 25 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, 25 से आपका स्टार्ट होगा और आपका 11 मई को ख़त्म होगा। और यहाँ पे दोस्तों आपके सवाल थे, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के से हैं, हम इन सब पर बात करने वाले हैं। सर क्या फोर्थ सेमेस्टर वालों का भी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, यानी जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक है क्या उनको भी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा या उन्हें थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर ही आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। अभी हम इस पर भी बात करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ मेन टॉपिक यहाँ पर आपको हम बता दें आखिर हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सर जिनका यहाँ पे आपको एक कमेंट दिख रहा है कि जिन बच्चों का जिन बच्चों का सेकंड में दोबारा बैक लग चुका है, ठीक है, जिन बच्चों का सेकंड में दोबारा बैक लग चुका है उनका किन किन सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमने रिप्लाई भी किया था, हम हर कमेंट को देखते भी हैं दोस्तों और रिप्लाई भी देते हैं, लेकिन हर एक कमेंट का रिप्लाई देना कहीं ना कहीं इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि दोस्तों एक ही क्वेश्चंस बार बार आप लोग पूछते रहते हो। इसीलिए सारे कमेंट का हम सारे कमेंट के क्वेश्चंस को उठाता हूं और एक ही वीडियो में आपको दे देता हूं। अब यहां पर एक और कमेंट आपको दिख रहा होगा, 19 बैच सेकेंड सेमेस्टर बैक पास का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम या फोर्थ का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट तो नहीं हुआ है। तो आप लोगों के दिमाग में ऐसा भी कुछ कन्फ्यूजन है कि अगर मान लो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या आपका सेकंड बैक का भी होगा और थर्ड का भी होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा है। अभी हम इन सब पर बात करने वाले हैं। आइए अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 19 बैच वालों का थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का एक तो एग्ज़ाम होगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पर सेम कमेंट हमें मिल रहा है, इसीलिए एक ही वीडियो में आपके सारे शंका शिकायत हम दूर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक कमेंट आपको और दिख रहा है, सर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हम लोगों का एक साथ होगा, बहुत टेंशन है दोस्तों, बस केवल कुछ दिन बाकी हैं। दोस्तों ऐसा भी कमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि सर सेकेंड सेमेस्टर में जिनका 3 बार मैथ में बैक लग चुका है उनका पेपर कब होगा, 18 बैच। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हम इन पर भी बात करने वाले, ठीक है दोस्तों, इस पर फिलहाल तो हम आपको बता चुके हैं, इस टॉपिक पर वीडियो बन चुकी है, लेकिन अभी हम आपको फिर से एक बार कन्फर्म कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सर 19 बैच वालों का एग्ज़ाम रीबैक वालों के साथ होगा। अभी इस पर भी हम बात करने वाले हैं, हमने आपको रिप्लाई भी दिया था, आपने देखा होगा तो अच्छी बात है।
सर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक साथ होगा दोस्तों। फिर वही कमेंट आ गया बीच में। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट आया था कि सर जिन बच्चों का सेकंड में दोबारा बैक लगा है उनका किस सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम आपको समझा दें कि आखिर नोटिस में क्या कहा गया है। तो आप लोग नोटिस को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि आपका एग्ज़ाम मई के महीने में होगा। ठीक है, हमने आपसे कहा भी था कि आपका एग्ज़ाम मई के महीने में होगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि बस दोस्तों केवल सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है 28 को होगा, 28 को होगा। ठीक है दोस्तों, 28 अप्रैल, 30 अप्रैल और होगा 2 मई को। यहाँ पे आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा 5 मई से लेकर 6 मई तक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम 9 मई से लेकर 11 मई तक। हमने आपसे कहा था कि आपका एग्ज़ाम मई तक पहुंच जाएगा। और जो हमने कहा यहाँ पर सबसे सटीक जानकारी बैठ चुकी है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम देख लें कि परीक्षा केंद्र। दोस्तों अभी हम कुछ देर में आपको परीक्षा केंद्र का लिस्ट भी देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, परीक्षा केंद्र का लिस्ट भी हम यहाँ पर अभी आपको देने वाले हैं कि आखिर किस किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कितने कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और दोस्तों कहाँ कहाँ आपके सेंटर गए हैं। हर एक एक चीज़ यहाँ पर हम आपको भी कन्फर्म कर देंगे। और यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आपका सेंटर पिछली बार की तरह इस बार भी अधिक दूर हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अभी से ही कमर कस लीजिएगा, आपका सेंटर दूर भी हो सकता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर जो आपके सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों, दोस्तों आपके सेंटर इंटर कॉलेज में बनाए गए हैं। ओके दोस्तों, राजकीय यानी दोस्तों आपके जो सेंटर हैं सब आपके राजकीय इंटर कॉलेज में ही बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लें आपके क्वेश्चंस को लेकर। जैसा कि आपको पता ही है कि दोस्तों जब 18 बैच का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। जब आपका 18 बैच का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान होगा तो अच्छी बात है, वरना आपको हम बता दें कि जब 18 बैच का एग्ज़ाम हुआ था तो दोस्तों बच्चे सेकंड सेमेस्टर में बैक थे। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में बैक थे। तो हुआ यूँ कुछ था कि सेकंड सेमेस्टर का उनका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उनका सेकंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड का भी हुआ था, इसके बाद उनका थर्ड का भी एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, सेकंड का भी हुआ था, थर्ड का हुआ था। उसके 1 महीने बाद तुरंत इनका फोर्थ का भी एग्ज़ाम ले लिया गया था। ये हुई बात 18 बैच की। अब यहाँ 19 बैच की हम बात कर लें कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों जिनका इस टाइप का क्वेश्चन है, सवाल है, वो लोग देख लें। सर जिन बच्चों का सेकंड सेमेस्टर में दोबारा बैक है उनका किस सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग सुन लीजिए, जो हमारे भाई बहन 19 बैच से हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, जिनका सेकंड सेमेस्टर में दोबारा से बैक लग चुका है, उन्हें अपना बैक सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। जैसे मान लो आप सेकंड सेमेस्टर में हो, आपका 2 बार बैक लग चुका है। ओके दोस्तों, और आपका इस बार फिर से एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, मैथ में आप मान लो कि मैथ में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको अगर मान लो आपका मैथ में बैक है तो आपको मैथ भी पढ़ना होगा सेकंड सेमेस्टर। दोस्तों यहाँ पे आपको सेकंड सेमेस्टर का मैथ भी पढ़ना होगा। ठीक है, मैथ भी पढ़ना होगा। इसके साथ साथ आपको थर्ड सेमेस्टर भी पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको जिस विषय में आपका बैक है आपको वो भी पढ़ना होगा और थर्ड सेमेस्टर भी आपको पढ़ना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर दूँ कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपको थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना होगा। दोस्तों हम लोगों ने बात रखी थी सचिव जी के पास कि जिन बच्चों का दोबारा बैक लगा है 18 बैच की तरह उनका सेकंड सेमेस्टर बैक का भी एग्ज़ाम हो और थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ महीने पहले हम लोग उस पर भी चर्चा कर चुके थे सचिव जी से। दोस्तों आपका सेकंड सेमेस्टर बैक विषय का भी एग्ज़ाम हो सकता है और आपका थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों पढ़ना है।
आपको दोनों पढ़ना है। अब जितने हमारे भाई बहन 19 बैच है सेकंड सेमेस्टर में 2 बार जिनका बैक लग चुका है, जिनको इस बार सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है बैक का, वो बैक का भी पढ़ें और थर्ड सेमेस्टर की भी तैयारी करें। अब ये 100% कन्फर्म तब होगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपके एडमिट कार्ड में ही लिखा रहेगा कि आखिर आपको किस किस सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आपको सेकंड का भी पढ़ना है और आपको थर्ड का भी पढ़ना है। चलिए अब यहाँ हम बात कर लें कि सर सेकंड सेमेस्टर में जिनका 3 बार मैथ में बैक लग चुका है उनका पेपर कब होगा। 18 बैच है। हमने आपको दिखाया भी था कुछ दिन पहले, तो शायद हमने कल ही आपको बताया था कि प्रत्यावेदन की बात करते हैं हम यहाँ पर एक सेकंड के। ठीक है, थोड़ा सा हम हटते हैं 19 बैच से, थोड़ा आते हैं हम 18 बैच पर। जिन जिन लोगों ने जिनका 3 बार बैक लग चुका है दोस्तों, ठीक है, वो लोग प्रत्यावेदन जमा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जिनका 4 बार बैक लगा है वो लोग भी प्रत्यावेदन जमा कर चुके हैं। दोस्तों कम से कम, ठीक है, कम से कम 8,000 से लेकर 10,000 लोगों ने प्रत्यावेदन जमा किया है। ठीक है, 8,000 से लेकर 10,000 लोगों ने प्रत्यावेदन जमा किया है, लेकिन उसमें से बस केवल 300 या 400 लोगों का ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बस उनका केवल 300 और 400 लोगों का ही एग्ज़ाम होगा। अब उनका एग्ज़ाम कब होगा, जब दोस्तों आपका कुछ दिनों में PDF बनकर आएगा तभी हम आपको बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने डाइट पर जा सकते हैं, लेकिन जब PDF लॉन्च होगा दोस्तों तभी हम आपको कंफर्म जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको जल्दी में जानकारी चाहिए तो आप अपने डाइट से संपर्क कर सकते हैं, वरना आप कुछ दिन रुको, आपको हम खुद ही बता देंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, 19 बैच वालों का एग्ज़ाम रीबैक वालों के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने आपको पहले भी बता दिया दोस्तों, जिनका 1 बार बैक है, जिनका 2 बार बैक है, उन सब का एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर का होगा, प्लस आपको थर्ड सेमेस्टर भी पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको हर चीज़ पढ़ना होगा। अब यहाँ पर सर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एक साथ एग्ज़ाम होगा, नहीं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जिन जिन भाइयों बहनों का फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, जिन भाइयों बहनों का फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, उनके दिमाग में एक शंका शिकायत चल रही है कि जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक है क्या उनको थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों, नहीं। ठीक है, कहा गया था कि जो सेकंड सेमेस्टर पास होंगे उन्हें थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा, बस केवल आपका फोर्थ सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम होगा। जिन जिन भाइयों बहनों का फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, जिस भी एक विषय में या 2 विषय में, बस केवल आपका उसी विषय का एग्ज़ाम होगा और किसी चीज़ का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, आप फिर से एक बार सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग में कोई भी शंका शिकायत ना रहे। फोर्थ सेमेस्टर 19 बैच, ठीक है, 19 बैच फोर्थ सेमेस्टर आप सुन लो। जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक है उन्हें बस केवल बैक का एग्ज़ाम देना होगा, उन्हें थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि कहा गया था कि जो सेकंड सेमेस्टर पास होगा उन्हें थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा। तो बस केवल आपको फोर्थ सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम देना है। आप फोर्थ सेमेस्टर पास हो जाओगे, आपको थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक कमेंट में और देखता हूँ, 19 बैच सेकंड सेमेस्टर बैक पास का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा फोर्थ सेमेस्टर का। मैं बता दूँ फिर से एक बार कि जिनका सेकंड सेमेस्टर बैक है आप सेकंड भी पढ़िए, प्लस आपको थर्ड भी पढ़ना होगा। ठीक है, आपका फोर्थ का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा और आप क्योंकि अभी आप प्रमोट नहीं हुए हो। ठीक है, और यहाँ पे 19 बैच वालों का थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का एग्ज़ाम होगा, नहीं 19 बैच। अच्छा, यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर बैक वालों का सवाल आ रहा है। हमने आपको बताया कि जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, ठीक है, उन्हें बस केवल बैक का एग्ज़ाम देना होगा, उन्हें थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। श्वेता जी बोल रही हैं कि जिनका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हम लोगों के साथ में, ठीक है, नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम अलग अलग होगा। ठीक है, देखिए जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक है वो बस केवल फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, थर्ड का एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के आधार पर आपका फोर्थ सेमेस्टर
प्रमोट किया गया था। सर जिन बच्चों का सेकंड सेमेस्टर में दोबारा बैक लगा हुआ है सेमेस्टर, ठीक है, हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। सर क्या फोर्थ सेमेस्टर वालों को थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा? नहीं, हमने ठीक है आपसे पहले भी कहा आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। ओके दोस्तों, तो ये थे आपके कुछ सवाल। आप लोग वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके अब भी कोई सवाल हो, अगर आपके अब भी कोई शंका शिकवा शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।